अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी अपनी एक अपॉइंटमेंट से वापस आ रहा हूँ और वापस आते हुए मैंने अखबार खोल कर जो पहली खबर देखी है वो कल किसी और एक अवामी बिल्डिंग के अंदर आग लगी है। खुदा रहा यार, खुदा का खौफ करे। मैंने पिछले 3-4 क्लिप्स बनाए थे और वीडियो में एहतियाती तदाबीर के बारे में आपसे बात की थी। ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, मेरा खून खोल रहा है। बिल्डिंग्स जब उसके टाउन प्लानर्स ने परमिट इशू किए होते हैं तो उन्होंने हर एक चीज का परमिट इशू किया होता है। आपके फायर स्प्रिंकलर्स होते हैं, आपके फायर हाइड्रेंट्स होते हैं, आप हाउस रील्स होती हैं, आपके स्मोक डिटेक्टर्स इंस्टॉल किए जाते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, आपके स्प्रिंकलर हेड लगे होते हैं। स्प्रिंकलर हेड्स की कैपेसिटी, वाटर प्रेशर, उसकी परफॉर्मेंस, उसको मॉनिटर करने का एक फार्मूला होता है। उसको मॉनिटर करने के लिए एक चेक होते हैं जो कि बिल्डिंग ऑपरेशंस और फैसिलिटीज डिपार्टमेंट उसको या एडमिनिस्ट्रेशन इसका मैनेज करना होता है। ठीक है, आग लगने से स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होने से सेफ्टी स्विच इंस्टॉल किए जाते हैं। ये इंजीनियरिंग ने, टाउन प्लानिंग ने उसको अप्रूव करने होते हैं। ये फायर सर्विसेज के लिए एक्सेस पॉइंट्स बनाए जाते हैं, उनकी एक्सेस के लिए पॉइंट इतना लंबा चौड़ा सिलसिला होता है। जैसे इंसानी जिस्म बीमारी से लड़ने की इस्तात रखता है, इसी तरह बिल्डिंग्स जो है उनको इमरजेंसी सिचुएशन में सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स जो उनके अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। ऐसे होता नहीं है कि बिल्डिंग के अंदर आग लगे और स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट ना हो। ठीक है, स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट हो, वो फायर को कंट्रोल ना कर सके, हो सकता है कि फायर कैस्केड हो जाए, आगे फैल जाए, अगला स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो जाएगा, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होगा। स्मोक डिटेक्टर ने अगर स्मोक डिटेक्ट किया है तो वो सिग्नल इमरजेंसी सर्विसेज को भेजेगा, इवैक्यूएशन अलार्म को एक्टिवेट करेगा, इवैक्यूएशन अलार्म लोगों को अलर्ट करेगा। फायर इमरजेंसी एग्जिट जो है ना उनके दरवाजे खुल जाएंगे, उनके जरिए आप बिल्डिंग से एविक्ट कर सकेंगे, असेंबली एरिया के अंदर आप जमा हो सकेंगे। ठीक है, बिल्डिंग के इमरजेंसी प्रोसीजर का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे हो नहीं सकता कि जब तक बिल्डिंग जल के खाकसर ना हो जाए आप कुछ कर ना सके। ठीक है, आप झग मार रहे हैं बैठे हुए वहां पे कि आप बिल्डिंग के अंदर अगर एयर कंडीशनिंग को मेंटेन कर सकते हैं और बैकअप पावर जनरेटर्स और बैटरी पावर्स को मेंटेन कर सकते हैं तो आपने वहां पे स्प्रिंकलर हेड्स को मेंटेन क्यों नहीं किया हुआ? वहां पे आपने स्मोक डिटेक्टर्स को मेंटेन क्यों नहीं, इमरजेंसी एग्जिट इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स को एक्टिवेट क्यों नहीं किया हुआ? उनको आप क्यों मॉनिटर नहीं कर रहे? ठीक है, आपने लोगों को एजुकेट क्यों नहीं किया हुआ? इवैक्यूएशन एक्सरसाइजेस आप क्यों नहीं करते? मैं फैसिलिटीज मैनेजर हूं, ठीक है, मैं कंसल्टेंसी भी करता हूं, ठीक है, मैं फ्री काम करने के लिए तैयार हूं। खुदारा अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर किसी किस्म की क्या उसका नाम है, आपको श्योर नहीं है कि फायर के सिलसिले में या किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर क्या नुकसान हो, सब मुझे बताएं। मैं आई स्वेयर टू माय मॉम, मैं आपके लिए फ्री काम करूंगा। कंसल्टेंसी में आपको बताऊंगा कि आपको कहां पे क्या चीज करनी चाहिए। आपके फायर हाइड्रेंट्स जो है, आपके पानी के वीएस जो है उसको चेक करने के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट है। हर चीज के लिए एक डिपार्टमेंट है। मेरा दिल करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर एक्शन ले और ऊपर से लेके नीचे तक डिपार्टमेंट के एक एक बंदे को जिसने बिल्डिंग के अप्रूवल परमिट इशू किया था, इंजीनियरिंग को जिसने उसको अप्रूव किया था, टाउन प्लानर्स को जिसने वो अप्रूव किया था, जो लीज साइन करने वाला था, जो बिल्डिंग की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है, बिल्डिंग की जो फैसिलिटीज थी, जो ऑपरेशन मैनेजर थी, एक एक को लाइन हासिल किया जाए। फिर ऊपर से आर्सनिस्ट, आग लगाने वाले को पकड़ा जाए। ठीक है, अगर वो आग हादसाती तौर पे लगी है तो हादसा कैसे हुआ उसकी आप क्या उसका नाम है रूट कॉज एनालिसिस करें, उसको जाके पहुंचे, किसी एक जगह से शुरू करें ताकि अगली आग लगने से पहले पहले आप सिस्टम को इंप्रूव कर सकें। खुदारा आप कुछ करें यार, इससे पहले के तमाम पाकिस्तानी जल के मर जाए सड़कों के ऊपर, चौथी मंजिल से छलांगे लगा के खुद ही अपनी मौत को दावत दे लें। प्लीज आप कुछ ना कुछ करें। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मुझे ना शेयर करें, वीडियो शेयर करें। ये इंफॉर्मेशन जो अवेयरनेस है इसको शेयर करें यार। और
लोगों को बताएं कि प्लीज आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा करें। अगर आप ऑपरेशन मैनेजर हैं तो अपना काम सही करें, अगर फैसिलिटी मैनेजर अपना काम सही करें, अगर आप टाउन प्लानर है तो अपना काम सही करें। ठीक है, आखिर में जाके हुकूमत को ब्लेम कर देने से चीजें हल नहीं होती। आपको अपनी जिम्मेदारी अपनी हद तक पूरी करनी पड़ेगी। मेरी जिम्मेदारी अवेयरनेस फैलाना थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा दी है। आई डोंट गिव अ डैम कि आप इस वीडियो के साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन अगली आग लगने से पहले अगला नुकसान होने से पहले, अगली जान का ज़िया होने से पहले, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 1000 लोगों के मरने से पहले, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 50वीं मंजिल से लोगों को छलांगे लगाने से पहले प्लीज खुदारा कुछ ना कुछ हल करें ताकि हमारा मुल्क बेहतर हो सके, लोगों की जानें, प्रॉपर्टी, माल बचाया जा सके। मेरी तरफ से इतना। मेरा नाम साकिब इमरान खोखर है। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं आपसे माजरत खा हूं, और अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो मुझे जरूर बता दें। baba11ba11@hotmail.com मेरा ईमेल एड्रेस है। मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं उससे बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।